हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है बॉन्ड लेंथ। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि जो है हमारा जो मतलब बॉन्ड के जो फैक्टर्स होते हैं, बॉन्ड जिस पर डिपेंड करता है बॉन्ड हमारा, जो बॉन्ड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उस पे जो बॉन्ड डिपेंड करता है। पहले हमने पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल पढ़े थे, साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम्स पढ़े थे और बॉन्ड एनर्जी को हमने डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ में हमारा क्या होता है दोस्तों, एक बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड का क्या होता है, एक फैक्टर होता है जिस पर बॉन्ड जो है डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो आइए जो हम जानते हैं कि हमारा बॉन्ड लेंथ है वो क्या होता है। बॉन्ड लेंथ का अगर कोई भी आपसे पूछे कि बॉन्ड लेंथ क्या है, तो आप क्या बताएंगे उसे? द डिस्टेंस बिटवीन द nuclei of two bonded atoms in molecule is known as bond length। जो हमारे क्या होते हैं, दो न्यूक्लियस जो होते हैं, दो एटम के न्यूक्लियस होते हैं, उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ कहते हैं। अब पूछेंगे सर बताएं आप कैसे जो है मतलब वो बॉन्ड डिस्टेंस होता है। अभी तक देखें, मिसाल के तौर पर ये हमारा हाइड्रोजन एटम है, उसके बाद ये हमारा हाइड्रोजन एटम है, इधर इसका न्यूक्लियस है, ये इधर इसका जो है मतलब न्यूक्लियस है। ठीक है, उसके बाद जो है ये इसके बीच में क्या है, ये दोनों न्यूक्लियस है, इसी दोनों न्यूक्लियस के बीच में क्या हमारे इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब इलेक्ट्रॉन का एक पेयर है जो बॉन्ड शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बीच में जो हमारा डिस्टेंस आ रहा है, ये बीच वाला जो डिस्टेंस है इसे हम क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ है। डेफिनेशन क्या बता रही है? द डिस्टेंस बिटवीन द nuclei of two bonded atoms in molecule is known as bond length। जो एटम के दो न्यूक्लियस होते हैं, उसके बीच वाला ये जो डिस्टेंस हमारा है, इसे हम क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो बॉन्ड लेंथ जो है हमारी, जितनी बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होगी हमारा, उतना जो है बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, और जितनी हमारी बॉन्ड लेंथ जो है लार्जर होगी, उतना हमारा बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा। तो इधर देखें, सिंस दी बॉन्डेड एटम्स आर ऑलवेज इन दी वाइब्रेशनल मोशन, हमें किसी भी जो है एटम की जो है मतलब एग्जैक्ट बॉन्ड लेंथ मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं हमारे जो एटम होते हैं उसमें क्या होता है, हमारा वाइब्रेशनल मोशन होता है, वो हर वक्त हमारा क्या करते रहते हैं? मोशन, वाइब्रेशन मोशन क्या करते रहते हैं? परफॉर्म करते रहते हैं। ये वाला हमारा जो मोशन है, ये क्या है? हमारा वाइब्रेशनल मोशन है। वाइब्रेशनल मोशन से हमारी जो है एग्जैक्ट जो है बॉन्ड लेंथ जो है मेजर हम उसकी बॉन्ड लेंथ नहीं कर सकते, क्योंकि एटम के बीच में क्या है? वाइब्रेशनल मोशन होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होती है? प्रोड्यूस होती है उसमें, तो वो एक जगह मतलब जो है एक जगह पे जो है मतलब फिक्स नहीं हो सकते, वो ऐसा जो है वाइब्रेशनल मोशन क्या करते रहते हैं? परफॉर्म करते रहते हैं। तो करते रहते हैं, तो इसी वजह से हम उसका जो है मतलब एग्जैक्ट जो है बॉन्ड लेंथ, एक एटम जो है अपनी एक फिक्स जगह पर नहीं होते, इसीलिए हम उसका जो है बॉन्ड लेंथ एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते। उसके बाद जो है द प्रीसाइज बॉन्ड लेंथ कैन नॉट बी डिटरमाइंड। प्रीसाइज मतलब जो एग्जैक्ट हमारा बॉन्ड लेंथ होगा उसे हम मेजर नहीं कर सकते। इससे पहले मैंने रीजन बताया आपको कि जो हमारा बॉन्ड लेंथ होता है उसमें क्या होते हैं, जो सॉलिड्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, वो सॉलिड हमारे वाइब्रेशनल मोशन पे होते हैं, तो वाइब्रेशनल मोशन पे वो क्या करते रहते हैं, मतलब मोशन परफॉर्म करते रहते हैं, उसकी एग्जैक्ट जो है एटम अपनी फिक्स जगह पर नहीं होते। अगर उसके एटम अपनी फिक्स जगह पर होते तो हम उसका क्या करते हैं, जो है बॉन्ड लेंथ एग्जैक्ट मेजर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके जो हमारे एटम्स होते हैं वो एक जगह पर फिक्स नहीं होते, वो टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करते रहते हैं, वाइब्रेशनल मोशन परफॉर्म करते रहते हैं, इसीलिए उसका प्रीसाइज मतलब बॉन्ड लेंथ, प्रीसाइज बॉन्ड लेंथ जो एग्जैक्ट बॉन्ड लेंथ होगा वो हम उसका मेजर नहीं कर सकते। उसके बाद हम चलते हैं, बॉन्ड लेंथ एक्सपेरिमेंटली एक टेक्निक होती है, उसी वजह से हम उसको क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। एक्स-रे डिफ्रैक्शन एक मतलब हमारा जब
बॉन्ड लेंथ है उसी को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो मतलब हम एक्सरे जो है गिरा के उसी के एटम्स पर जो है उसकी बॉन्ड लेंथ को क्या कर सकते हैं, वॉच आउट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो अगर कोई भी आपसे पूछे बॉन्ड लेंथ को हम किससे मेजर करते हैं, तो आपको बताना है हमारी जो बॉन्ड लेंथ है मेजर की जाती है, टेक्निक होती है जिसे हम क्या कहते हैं, एक्स-रे डिफ्रेक्शन टेक्निक। इसके बीच में ये जो डिस्टेंस है, ये जो बॉन्ड लेंथ है, वो हमारा मेजर किया जाता है किसमें, एक्स-रे डिफ्रेक्शन जो है टेक्निक में वो क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। उसके बाद जो है हमारा तीसरा पॉइंट है, बॉन्ड लेंथ इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस एंड यूनिट फॉर इट्स मेजरमेंट इज एंगस्ट्रॉम। हमारा जो बॉन्ड लेंथ होता है, एक क्या होता है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। उसी को मेजर करने के लिए जैसे कि हम जो है लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में और डिस्टेंस को मेजर करते हैं किलोमीटर में, इसी वजह से हमारा जो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड के दो मतलब जो बॉन्डेड एटम होते हैं उसके बीच में जो मतलब डिस्टेंस होता है, उसी डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं। किसी की बदौलत हम मेजर कर सकते हैं, एक यूनिट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एंगस्ट्रॉम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगस्ट्रॉम। अगर कोई भी आपसे पूछे कि बॉन्ड लेंथ इज मेजर्ड इन, बॉन्ड लेंथ किसमें मेजर किया जाता है, बॉन्ड लेंथ हमारा एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट्स में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। वो कौन सा हमारा जो है यूनिट होता है, वो होता है हमारा एंगस्ट्रॉम होता है। क्या होता है, एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम एक हमारा क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, एक एंगस्ट्रॉम जो है हमारा, जो आपने पहले पढ़ा था 9th क्लास में, आपको याद होगा एटॉमिक रेडाई। क्या हमारा एटॉमिक रेडाई, एटॉमिक रेडाई ये आपको मैं बता देता हूं, क्योंकि हमारा जो एटॉमिक रेडाई जो हाफ डिस्टेंस होता है दो एटम के न्यूक्लियस के बीच में, उसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडाई कहते हैं। तो एटॉमिक रेडाई भी हमारा क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। इसको भी हम मेजर करते हैं किसके, किसी बदौलत से, हमारा जो है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम से क्या करते हैं, उसे हम मेजर कर सकते हैं। तो हमारा एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 रेज़ पावर -8 जो है सेंटीमीटर। इसके बराबर हमारा क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम होता है। तो वो चीज इक्वल टू हमारा एंगस्ट्रॉम इधर बता रहा है, इट्स मेजरमेंट इन एंगस्ट्रॉम व्हिच इज इक्वल टू 10 रेज़ पावर -10 मीटर। ये हमारा एंगस्ट्रॉम जो है इसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है 10 रेज़ पावर -10 मीटर। इसके बराबर होता है हमारा जो एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं, बॉन्ड लेंथ इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड व्हिच डिस्क्राइब द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड लेंथ हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक्स है बॉन्ड का, जो हमें बताता है कि बॉन्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। क्या बताता है हमें, बॉन्ड लेंथ उसकी स्ट्रेंथ बताता है कितनी हमारी जो है बॉन्ड लेंथ होती है, वीक बॉन्ड कैसे होती है, स्ट्रांग बॉन्ड कैसे होती है, वो हमें कौन बताता है, बॉन्ड लेंथ बताता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं कि शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ, जितनी हमारी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, शॉर्टर होगी, एंड स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड, हमारा बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। जितनी बॉन्ड लेंथ लेट फॉर सपोज ये एटम है, ये एटम्स के बीच में क्या हमारे न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस जितने एक दूसरे के करीब होंगे उतने इलेक्ट्रॉन का जो है न्यूक्लियस का इफेक्ट इलेक्ट्रॉन पर पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन पर पड़ेगा, जो नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगी, अपनी तरफ खींचेगी। तो पॉजिटिव चार्ज उसी इलेक्ट्रॉन को अपने अंडर में रखेगी। इसी वजह से जो है वो हमारा डिस्टेंस क्या होगा, स्मॉल डिस्टेंस होगा। अगर हमारा स्मॉल डिस्टेंस होगा तो हमारी जो बॉन्ड लेंथ है वो भी क्या होगी, स्मॉल होगी। अगर स्मॉल बॉन्ड लेंथ होगी तो एटम्स उसके बीच में इलेक्ट्रॉन
डेंसिटी है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर स्मॉल डिस्टेंस होगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी जो है मतलब ज्यादा होगी, जो है इलेक्ट्रॉन का जो है इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा होगा, तो हमारी बॉन्ड भी क्या होगी, स्ट्रांग होगी। क्या होगी, स्ट्रांग होगी। तो इधर देखें, वी कैन मेनली कोरिलेट द बॉन्ड लेंथ विद फॉलोइंग टू पैरामीटर्स। अब हम जो है बॉन्ड लेंथ को डिस्क्राइब कर सकते हैं, टू पैरामीटर्स हैं, टू फैक्टर्स हैं। इसी वजह से हम जो है बॉन्ड लेंथ को क्या कर सकते हैं, जो है इसी की बदौलत, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बॉन्ड लेंथ को जान सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ होती क्या है। ठीक है, तो पहला होता है हमारा बॉन्ड ऑर्डर। ग्रेटर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ। जितना हमारा नंबर ऑफ जो है बॉन्ड्स ज्यादा होंगे एटम में, उतनी हमारी जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो क्या होगा, हमारा शॉर्टर होगा। जैसे कि इधर देखें, ये हमारा कार्बन है, कार्बन के जो है मतलब बीच में क्या है, हमारा ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में इधर क्या बता रहा है, ग्रेटर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, इधर क्या है, हमारे ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, एंड शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ, इसमें जो है ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, तो इसमें हमारा जो बॉन्ड लेंथ होगा वो क्या होगा, शॉर्टर होगा। जितना बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होगा, इतना हमारा बॉन्ड जो है वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा। क्या होगा बेटा, स्ट्रांग होगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, ये बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर देन, इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में, इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है, हमारा जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड डिस्टेंस है, वो हमारा क्या है, कम है। क्यों कम है, कि एक बॉन्ड है, उसकी साइड में दूसरा बॉन्ड है, उसकी साइड में दूसरा बॉन्ड है, इसके बीच में कोई गैप नहीं आ रहा, कोई डिस्टेंस नहीं आ रहा, इसलिए जो ये जो है हमारा जो है क्या है, हमारा इसमें जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, शॉर्टर है। ये इसका कार्बन में जो है ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें जो हमारा बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, शॉर्टर है। शॉर्टर देन इससे हमारा कार्बन टू कार्बन जो हमारा डबल बॉन्ड है, इसमें जो है बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, इसमें क्या है, शॉर्टर है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बॉन्ड हैं, बहुत सारा जो है मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे से करीब है, मतलब कोई उसमें फ्री स्पेस खाली जगह नहीं, तो इतना जो है हमारा ये बॉन्ड जो है क्या है, ज्यादा स्ट्रांग है। ये क्या है, हमारा वीक बॉन्ड है। क्यों वीक बॉन्ड है, कि इसमें जो हमारा बॉन्ड डिस्टेंस है वो ज्यादा है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या है, हमारे कम है। तो दो नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, इधर क्या है, हमारा जो है एक जो है नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, एक सिग्मा बॉन्ड है, इधर दो सिग्मा बॉन्ड है, तो इसमें क्या है, हमारा बॉन्ड लेंथ का डिस्टेंस जो इसमें शॉर्टर है, इसमें क्या है, हमारा शॉर्टेस्ट है, इसमें क्या है, हमारा शॉर्टर है। क्या है, हमारा शॉर्टर, मतलब थोड़ा क्या है, शॉर्ट है। इससे क्या है, बॉन्ड लेंथ का जो है डिस्टेंस, इसमें क्या है, शॉर्टर शॉर्टेस्ट है, इसमें क्या है, शॉर्टर, मतलब इसी जितना तो नहीं, इसमें क्या है, ज्यादा शॉर्टेस्ट है, इसमें क्या है, कम शॉर्टेस्ट है, डबल बॉन्ड। उसके बाद जो हमारा सिंगल बॉन्ड है, इसमें क्या है, मतलब इसमें जो है हमारा शॉर्ट जो है बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा है, ये क्या है, हमारी इतनी बॉन्ड जो है स्ट्रांग नहीं होती। इसी कार्बन में जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, इसमें बॉन्ड लेंथ जो है, नंबर ऑफ बॉन्ड कार्बन जो है उसमें ट्रिपल बॉन्ड में नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होते हैं, इसलिए ये क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होगी। इसमें दो नंबर ऑफ बॉन्ड है, ये दो नंबर ऑफ बॉन्ड के हिसाब से इसकी स्ट्रेंथ होगी। इसमें एक नंबर ऑफ बॉन्ड है, तो इसमें क्या होगी, एक नंबर ऑफ बॉन्ड्स के क्या होगी, इसकी स्ट्रेंथ होगी। तो इधर हमारा क्लियर हो गया, जितने हमारे नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होंगे उतना हमारा बॉन्ड जो है स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो इधर देखिए कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड जो है कार्बन में, ये क्या है, इसका बॉन्ड लेंथ क्या है, मतलब शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ है, ये क्या है, हमारा स्ट्रांग बॉन्ड है। उसके बाद ये जो है इसमें क्या है, थोड़ा मतलब इससे क्या है, थोड़ा बड़ा है, इसमें क्या है, शॉर्टेस्ट से थोड़ा बड़ा है, लेकिन इससे क्या है, वो जो है कम है बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा जो है बॉन्ड लेंथ क्या है, जो है मतलब इससे क्या है, जो है मतलब स्मॉलर है, ये क्या है, हमारा बॉन्ड लेंथ, इसमें क्या है, हमारा स्मॉलर है, उसमें क्या है, बॉन्ड लेंथ हमारा ग्रेटर है। उसके बाद इसमें जो हमारा बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, ग्रेटर है, तो इसकी
स्ट्रेंथ बताती है। इधर देखें ये कार्बन है, कार्बन कार्बन एटम दोनों कंबाइन हो रहे हैं। जब इसको हम ब्रेक करेंगे इसकी एनर्जी जो रिलीज होगी वो कितनी होगी, इसमें जो ये जब बॉन्ड फॉर्म होगा इसमें जो हमारी एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी होगी, 348 किलो जूल पर मोल हमारी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। उसके बाद जो है कार्बन डबल बॉन्ड में इसमें क्या हो रही है, मतलब 600 जो है 14 किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। उसके बाद इसमें क्या हो रही है 800 जो है 1839 किलो जूल जो है पर मोल जो है एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो इसमें क्या है हमारा जो है इधर स्ट्रॉन्गेस्ट जो हमारा बॉन्ड है वो ये है, ठीक है। अगर इसमें देखिए नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा है तो हमारा ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम है तो ये हमारा क्या है, वीक बॉन्ड है। इससे हमारा नंबर ऑफ बॉन्ड्स एक है तो ये हमारा क्या है, जो है वीक बॉन्ड है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कि बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड पोलैरिटी, पोलैरिटी मतलब आयंस, पोलर मींस आयंस या उसको हम क्या कहते हैं, चार्जेस। Bond length between two different atoms is generally higher than similar atoms. Its value depend upon the extent of polarity. जितनी हमारी पोलैरिटी ज्यादा होगी उतनी नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा होगी, जितनी नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा होगी उसमें इतना बॉन्ड क्या होगा, हमारा स्ट्रांग होगा। इधर देखिए HCl, HCl क्या है, हमारा एक हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। उसमें जो हमारा बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, 1.27 एंगस्ट्रॉम। इसमें क्या है, बॉन्ड लेंथ हमारा इतना है। उसके बाद ये क्या है, हमारा हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। क्या है हमारा, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। उसके बाद ये क्या है, हमारा होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि ये सिमिलर एटम के बीच में बना हुआ है, ये डिफरेंट एटम के बीच में बना हुआ है। इधर देखिए ये क्या बता रही है, हमारी बॉन्ड पोलैरिटी क्या बता रही है कि द बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू डिफरेंट एटम इज जनरली हायर देन सिमिलर एटम्स। बॉन्ड लेंथ टू डिफरेंट एटम्स में क्या होता है, ज्यादा होता है किससे, सिमिलर एटम से। ये देखो सिमिलर एटम है, इसका बॉन्ड लेंथ क्या है, कम है, इसका बॉन्ड लेंथ क्या है, ज्यादा है। इट मींस इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी। जितनी हमारी पोलैरिटी ज्यादा होगी उतना हमारा क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। जितना हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, ये चार्जेस मिसाल के तौर पर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। इधर हमारी पोलैरिटी जो है, चार्जेस जो है बढ़ रही है, इधर चार्जेस का चार्ज का कांसेप्ट नहीं, ये हमारा नॉन पोलर है। ये क्या है हमारा नॉन पोलर, ये क्या है हमारा पोलर। इधर हमारा चार्ज का कांसेप्ट आ रहा है, इधर पोलैरिटी क्या है हमारा ज्यादा है, तो इसी बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब इसमें जो दोनों एटम के जो बॉन्डेड न्यूक्लियस होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, करीब होंगे, इसीलिए इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, इधर बता रहा है कि टू बॉन्ड लेंथ between the two different atoms is generally higher than similar atoms। हमारा जो बॉन्ड लेंथ होता है वो जो हायर होता है किसमें, डिफरेंट एटम्स में, than similar atoms। इसमें क्या है, हमारा बॉन्ड लेंथ क्या है, ज्यादा है, किसमें, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल कौन सा है हमारा, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद CCl जो है, Cl मतलब क्लोरीन, ये दोनों सिमिलर एटम है, इसमें जो हमारा बॉन्ड लेंथ क्या है, कम है। तो याद रखिए ये बॉन्ड हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा। क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। और ये क्या होगा, वीक होगा। क्यों ये वीक होगा, कि इसमें जो है बॉन्ड लेंथ हमारा बड़ा है। बॉन्ड लेंथ मैंने आपको बताया था, जितना बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा उतनी बॉन्ड के बीच में डिस्टेंस बड़ा होगा। जितना बॉन्ड लेंथ के बीच में जो मतलब डिस्टेंस बड़ा होगा उतना हमारा बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। तो ये बॉन्ड जो है हमारा क्या है, वीक है, क्योंकि इसके बीच में डिस्टेंस जो है ज्यादा है। एक हमारा बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लेंथ है, जो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है, क्लोरीन के बीच में बन रहा है, इसमें क्या हमारा बॉन्ड लेंथ शॉर्टर है। तो इसकी जो है मतलब स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, किससे, HCl से। तो ये था हमारा टॉपिक दोस्तों, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड लेंथ को हम किससे मेजर करते हैं, बॉन्ड लेंथ के जो है दो पैरामीटर
दोस्तों आज का हमारा टॉपिक बॉन्ड लेंथ, उसके दो पैरामीटर्स हमने उसको डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे।